नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो कार्ड रीड करने जा रहा हूँ लव एंड मनी सब्जेक्ट के ऊपर। ज़ोडिक साइन है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि की महिलाओं के लिए। आज मैं अपनी इस रीडिंग में 3 तरह के डेक्स का इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सबका, जिन्होंने मेरी रीडिंग के एक डिफरेंट से अंदाज को सराहा, बहुत पसंद किया, मुझे बहुत प्यार दिया, इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रीडिंग करने से पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं अपनी रीडिंग के थ्रू किसी भी तरह के कर्म कांड को प्रोत्साहित नहीं करता, बल्कि मैं उसके खिलाफ हूँ। हमारी सोसाइटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डराने का काम कर रही है। हमें बचपन से ही डराया जाता रहा है, बच्चों को रोका जाता है कि ये मत करो, पुलिस आ जाएगी, भूत आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, और वो सारी उम्र उस डर के साथ जीते रहते हैं। कार्ड्स किसी भी तरह के आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, थोड़ी बहुत कहीं पे नेगेटिव एनर्जी भी होगी, पर मैं आपको डरा धमका के बोलूं कि आप ये कर्म कांड करो, वो कर्म कांड करो, ये उपाय करो, वो उपाय करो, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं यूनिवर्स की तरफ से ज़्यादा मैसेज लेने की कोशिश करूंगा, आपको गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा जो भी यूनिवर्स की तरफ से मुझे मिलेगी। मेरा ऐसा मानना है कि कर्म कांड की बजाय यदि हम अपनी सोच को इम्प्रूव कर लें, अपनी सोच को बदल लें, अपनी ज़िंदगी को जीने का नज़रिया बदल लें, तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो ला सकते हैं। हम ज़िंदगी को बड़े ही बेहतर तरीके से जी सकते हैं। तो मेरी कोशिश डरों को ख़त्म करना है, ना कि डर पैदा करना है। आशा है कि आप मेरी इस बात को समझेंगे और मुझे सहयोग देंगे। शुक्रिया। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कैप्रिकॉर्न्स वुमेन के लिए, मकर राशि की महिलाओं के लिए, मई 2025 मंथ के लिए सबसे पहला कार्ड मैं रोमांस एंड लव डेक में से लूंगा। लव को लेके कैप्रिकॉर्न्स वुमेन का पहला थॉट क्या है, वो क्या सोचते हैं, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये कार्ड उससे रिलेटेड होगा। हे यूनिवर्स, कैप्रिकॉर्न वुमेन क्या सोचती हैं, मई 2025 के लिए ये मैसेज होगा। उनका पहला इंस्टेंट थॉट लव को लेके क्या है। हे यूनिवर्स, मुझे उससे रिलेटेड कार्ड देना, मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, इंटरप्रेट कर पाऊँ। इस डेक का मैं बाद में भी इस्तेमाल करूँगा। तो पहला जो कार्ड है टुगेदर, ये आपका पहला इंस्टेंट थॉट है शायद। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, सभी ऐसा सोचते हो ये ज़रूरी नहीं है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। आपका प्यार के बारे में, लव के बारे में ये सोचना है कि मुझे सिर्फ सिंपल सा साथ चाहिए, जिससे मैं प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहूं, हर हालात में हम इकट्ठे रह के जिंदगी को जिएं। ये आपका पहला थॉट है लव को लेके। अब मैं मनी से रिलेटेड एक कार्ड लूंगा। आपका क्या फर्स्ट थॉट है, आप क्या सोचते हैं मनी को लेके। हे यूनिवर्स, मनी को लेके कैप्रिकॉर्न वुमेन्स क्या सोचती हैं, उनका पहला इंस्टेंट थॉट क्या है, उससे रिलेटेड मुझे कार्ड देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, इंटरप्रेट कर पाऊँ। ओके, ये आपका पहला कार्ड है, 4 ऑफ पेंटाकल्स। थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स की ब्लेसिंग हमेशा मेरे ऊपर रहती है।
पेंटाकल्स से रिलेटेड कार्ड है और पेंटाकल्स जो हैं वो मनी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपको सुख साधन मिलने वाले हैं फाइनेंस को लेके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि जो मेरे पास है पैसा, मैं उसको थोड़ा बचा लूं, उसको थोड़ा सेव कर लूं। दूसरी तरह का थॉट भी हो सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेज है, तो मैं दूसरी तरह से भी ये जो इमेज है मेरे सामने इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। या आप चाहते हैं कि इस तरह से, जैसे देखिए इस लेडी ने पर्स को सहेजा हुआ है, अपने साथ रखा हुआ है अपने पास, आप शायद कुछ पैसा बचाना चाह रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले समय के लिए, ऐसी आपकी सोच है। तो आगे बढ़ते हैं। इस सोच के बाद अब ये जनरल रीडिंग होगी, प्रेडिक्शन होगी। मैं इसी डेक में से अगले कार्ड्स जो है वो मैं लूँगा, बाद में मैं इस डेक में से गाइडेंस भी लूँगा। हे यूनिवर्स, कैप्रिकॉर्न वुमेन की क्या सिचुएशन है, उनके क्या हालात हैं, क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है, और साथ साथ में उनके लिए क्या गाइडेंस है कि लव एंड मनी को लेके वो क्या सोचती हैं, उनके क्या हालात हैं और क्या संभावना बन सकती है। हे यूनिवर्स, मुझे उससे रिलेटेड कार्ड्स देना। हे यूनिवर्स, मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ, उनकी व्याख्या कर पाऊँ। कैप्रिकॉर्न, अ वुमन फॉर द मंथ ऑफ मे 2025, लव एंड मनी। पहला कार्ड, द मून। मून की एनर्जी है थोड़ी सी नेगेटिव है। आप अपने आप को बहता हुआ महसूस कर रहे हैं, ड्रोन्ड लग रहे हैं आप। रात को आपको बुरे सपने भी आते हैं, कुछ मेंटल जद्दोजहद से निकल रहे हैं आप। ये एक मेंटल तनाव को ये कार्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है। मून की एनर्जी जो है, कुछ मानसिक उलझनें हो सकती हैं, कोई डिप्रेशन में। देखिए, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, पर हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और डिप्रेशन जो है, मैं बता दूं कि कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, वो बीमारी है ही नहीं है। जस्ट मैं डिप्रेशन को यदि साधारण से शब्दों में एक्सप्लेन करूं, जब आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से ना जी पाएं, खुशी से ना जी पाएं, तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए आपको कोई दवाई की ज़रूरत पड़े। जस्ट सलाह मशवरे से अपनी सोच को बदल के, ज़िंदगी को खुशी से व्यतीत करके, खुश रह के, ज़िंदगी को अपने तरीके से जीकर आप डिप्रेशन का मुकाबला कर सकते हैं। वेरी सिंपल थिंग। कुछ भी ये कोई ऐसे ही हवा बना दिया, बहुत बड़ा बना दिया। हम कई बार डिप्रेशन में होते हैं तो हम मानने से भी इनकार करते हैं। कोई ये इतनी बड़ी बात नहीं है। यदि आप डिप्रेस्ड फील करते हैं तो आप खुल के आपको बात करनी चाहिए, काउंसलिंग लेनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो इलाज है, आप किसी के दबाव में आके अपनी ज़िंदगी को खराब मत करिए। आप ज़िंदगी आपकी है, आप अपने तरीके से जिएँ उसको, खुश रह के जिएँ, अपने सपनों को पूरा करें, तो डिप्रेशन जो है वो कहीं भी एग्ज़िस्ट नहीं करेगा। आगे देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ भी पैसे को लेके आप थोड़ा-सा चिंतित हैं, थोड़ा-सा बचाना चाह रहे हैं। आपको कोई बिज़नेस ऑफ़र है, कोई जॉब्स हैं आपके लिए, अपॉर्च्युनिटीज़, ऑप्शंस हैं आपके पास, पर आप जिगलिंग कर रहे हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं ये काम करूँ, अपना बिज़नेस शुरू करूँ, या मैं जॉब करूँ, या मैं ये वाला बिज़नेस करूँ, या किसी दूसरी तरह का बिज़नेस करूँ, या मैं जॉब किस तरह की करूँ। तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे अपने फ्यूचर को। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है,
और सभी के साथ ये कार्ड्स मैच करें, रेजोनेट हो, ये हरगिज़ भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग बिलियंस ऑफ वुमेन के लिए है। तो आपको जो रेजोनेट हो, जो अच्छा लगे, वो आप रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो आप जगलिंग कर रहे हैं, आप दुविधा में हैं। देखिए, ये लेडी कभी इधर, कभी उधर, कभी वाइट, कभी रेड, कि मैं ये करूं या वो करूं, तो ऐसी आपकी सिचुएशन है। मैं इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा-सा सलाह मैं कभी-कभी बिना माँगे दे देता हूँ, शायद मेरा फ़र्ज़ भी है। जब मैं कार्ड्स रीड कर रहा हूँ, तो एक डिफ़रेंट तरह की एनर्जीज़ होती हैं, जो मेरे मन में आता है, मुझे कह देना चाहिए। यदि आपको इस तरह की कोई दुविधा है, तो आप ऐसा करिए, जो काम आपको पसंद है, जो आपको खुशी देता है, उस तरह का बिज़नेस करिए, उस तरह की जॉब करिए। तो आप डेफ़िनिटली 100% उसमें आपको सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज ऑफ पेंटाकल्स, पैसे को लेके आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ भी सिमिलर तरह का थॉट है आपका, कि आप पैसे को बचाना चाह रहे हैं अपने आने वाले टाइम के लिए, फॉर द रेनी टाइम, कोई मुश्किल भरा समय हो तो उसके लिए। यहाँ पे आप अपने खर्चों को और अपनी आमदन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड होगी हुई है आपकी लाइफ, थोड़ा सा असंतुलन है उसमें, तो आप संतुलन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आगे देखते हैं तो थोड़ा सा और हमें क्लैरिटी होगी आपकी लाइफ को लेके। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप एकांत में रहना चाहते हैं कुछ समय के लिए। यहाँ पे शायद मैं थोड़ा सही था इस कार्ड को लेके, क्योंकि यहाँ आपकी दुविधा है पैसे को लेके। फिर ये जो कार्ड है, ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट बना है, तो डेफिनेटली जहाँ दिल का मामला हो, तो वहाँ जो है वो क्लियर हो जाता है कि ये कार्ड किसको रिप्रेजेंट करता है। आप जिस किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आप खुश नहीं हैं उससे, आप उस रिश्ते के बारे में कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ दुविधा में हैं, क्योंकि दुविधा यहाँ भी दिख रही है। तो आप कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं। देखिए, ये अकेलेपन का नहीं है ये कार्ड, ये एकांत का है। वो लेडी की यदि आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, तो वो एक घोंसले में ज़रूर है, एक नेस्ट उसने अपना एक घोंसला बनाया हुआ है, एक अपनी एक जगह बना लेते हैं आप, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप अपनी कॉफ़ी उठा के, चाय का कप लेके कोई कॉर्नर ढूँढते हैं, भीड़ से थोड़ा हट के आप कहीं बैठना चाहते हैं, कुछ समय अपने साथ बिताना चाहते हैं, तो उसको हम एकांत कहते हैं। अकेलापन वो नहीं होता, वो एकांत होता है। तो आप कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को समझना चाहते हैं, एंड इट इज़ अ गुड थिंग। समटाइम्स हमें ऐसा करना भी चाहिए, जब ज़िंदगी समझ ना आए, दुचित्ती हो किसी तरह की, तो हमें कुछ समय जो है वो सॉलिट्यूड में बिताना चाहिए। किसी शांत जगह पे बैठ के हमें ज़िंदगी के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए, ज़रूर सोचना चाहिए। आगे देखते हैं कि क्या है। डेथ एंड रीबर्थ, और ये द मून के नीचे है। कुछ रिश्ते का अंत होगा या हुआ है, क्योंकि ये जो हालात थे, ये आगे बढ़ के आपके एकांत में बदल रहे हैं, तो आगे जाके ये डेथ में बदल रहे हैं। आपकी ज़िंदगी का रूपांतरण होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। कोई चीज़ ख़त्म होगी, कोई एक पुराना चैप्टर जो है आपकी लाइफ का, वो ख़त्म होगा। वो लव से रिलेटेड भी हो सकता है, मनी से रिलेटेड भी हो सकता है, पर वो काफ़ी बड़ा एंड होगा और काफ़ी बड़ी कोई शुरुआत होगी, क्योंकि डेथ और रीबर्थ जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ को दिखाता है, कि मौत और पुनर्जन्म। तो एक तरह से आपका पुनर्जन्म होगा, आपके विचार बदलेंगे, कोई चीज़ ख़त्म होगी। और जब ये कार्ड आता है, तो वो बड़े ही सॉलिड तरीके से बताता है कि भी आप यदि उस रिश्ते को, उस जॉब को, उस पुराने जीवन को यदि आप बचाने की कोशिश भी करेंगे, तो वो बचेगा नहीं। देर सवेर, अभी ना हो, आने वाले टाइम में। देखिए, कई बार जो रीडिंग है, ये मई महीने की रीडिंग है, कई बार कुछ कार्ड्स ऐसे आते हैं जो आपके आगे आने वाले टाइम को भी दिखा जाते हैं। तो
आप यदि उसको बचाने की भी कोशिश करेंगे तो वो बचने के चांसेस उसके काफ़ी कम होंगे और आपकी ज़िंदगी पर बदलेगी, नया जन्म होगा एंड दैट इज़ गुड। कोई नया जन्म लेना, नई ज़िंदगी शुरू करना कोई बुरी बात नहीं है। हमें दोबारा से ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा, तो इससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है? तो आगे देखते हैं। द एम्परर। इट इज़ ए नाइस स्टार्ट। जब अंत होगा तो आप द एम्परर हैं। यहाँ भी देखिए, ये कोई अरेबियन कंट्री की क्वीन जैसी लग रही है लेडी, उसी तरह का पहरावा है। क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो इजिप्ट में शुरू हुई थी आज से 800 साल पहले। तो काफ़ी कार्ड्स जो हैं उस तरह की कल्चर को दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप द एम्परर हैं, नीचे 2 ऑफ पेंटाकल्स है। जो आप जगलिंग कर रहे हैं ये आपकी ख़त्म हो जाएगी। पैसा जो यहाँ पे आप बचाना चाह रहे हैं, अल्टीमेटली आप एम्परर बनेंगे। बहुत बड़ा रूपांतरण होगा आपका। देखिए, मैं पहले भी, क्योंकि ये कार्ड इसी को दिखाता है कि बहुत बड़ा रूपांतरण होगा, पर ये जो कार्ड है द एम्परर, ये इस बात को श्योरिटी दे रहा है कि वो जो रूपांतरण है काफ़ी बड़ा होगा और बहुत ही अच्छे के लिए होगा और आप द एम्परर बनेंगे। बल्कि आप दूसरे लोगों की मदद भी करेंगे, दूसरे लोगों के लिए न्याय की डिमांड भी करेंगे, क्योंकि जो एम्परर होता है वो न्याय संगत होता है, दूसरों की मदद करता है, अपनी प्रजा की हेल्प करता है। हाँ, कई बार उल्टा होता है कि जब पावर हाथ में ज़्यादा आ जाए तो कई बार बंदे का दिमाग दूसरी तरफ भी चलने लग पड़ता है, उल्टी तरफ, वो एक्सप्लॉयटेशन के रास्ते पे भी चलता है। तो उस बात का आप ध्यान रखिएगा। जब आप एम्परर बने तो अच्छे एम्परर बनना, क्योंकि यहाँ पे पुरानी आपकी चीज़ों का अंत होगा। उसके बाद आप एम्परर बनेंगे, अच्छे राजा बनिएगा, अच्छे एम्परर बनिएगा, महाराजा बनिएगा, बादशाह बनिएगा और दूसरे लोगों की मदद भी कीजिएगा। आगे देखते हैं। पेज ऑफ कप्स। कप्स जो हैं वो आपके इमोशंस को दिखाते हैं। लव से रिलेटेड ये कार्ड है। यहाँ पे देखिए लव साइन भी बना है और आपको जल्दी ही कोई लव मैसेज मिलने वाला है, क्योंकि ये जो डेथ है, रीबर्थ है, आपकी नई लव लाइफ की शुरुआत होगी। यहाँ पे इकोनॉमिकल शुरुआत है द एम्परर में, और उसके साथ ही ये इस कार्ड का आना जो है, और स्पेशली ये जो अंत है, यहाँ पे आप एकांत में हैं। ऑफकोर्स फिर आपने एकांत में रह के बंदा कुछ महत्वपूर्ण फैसला कर लेता है, और एकांत में तभी जाता है जब उसका कोई ब्रेकअप हुआ, कोई रिश्ता पुराना टूटा हो। फिर डेथ और रीबर्थ है, तो डेफिनेटली आपका नया जन्म होगा, फाइनेंशियली भी और प्यार के फील्ड में भी। कोई आपको जल्दी ही प्रपोज करेगा, आपको शादी के लिए हो सकता है। यदि आप शादी करना चाहते हैं तो आपको शादी के लिए कोई रिश्ता आएगा, और पुरानी जो आपकी लाइफ यदि थी लव लाइफ, तो वो ख़त्म होगी। एक नई ज़िंदगी आपकी शुरू होने को ये कार्ड दिखाता है। आगे देखते हैं। किंग ऑफ पेंटाकल्स। वाओ, ऐसे अच्छे कार्ड्स बहुत कम आते हैं। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे द एम्परर है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स है। पेंटाकल्स जो हैं वो पैसे को रिप्रेजेंट करते हैं, सुख सुविधाओं को दिखाते हैं। देखिए ये किंग शांत, खुश, रिलैक्स्ड अपनी लाइब्रेरी में बैठा है। बड़ा सा पेंटाकल है, साथ में डॉग है। डॉग्स जो हैं वो यूनिवर्स के मैसेंजर्स होते हैं और बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज लेके आते हैं। तो पैसे की आपको आने वाले टाइम में कोई कमी रहने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी सिचुएशन शुरू हुई थी, आप पैसा जमा करना चाहते हैं, क्वीन बनना चाहते हैं, इस तरह से कि भी आपके पास सफिशेंट पैसा हो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी जो है वो सिक्योर्ड होके जी सको, और बाद में किंग ऑफ पेंटाकल्स आप बनेंगे। और ये भी हो सकता है, ये जो पेज ऑफ कप्स के साथ आया है, यहाँ पे द एम्परर है, बीच में पेज ऑफ कप्स है और साइड में किंग ऑफ पेंटाकल्स है। ये शायद इस बात को भी दिखाते हो, क्योंकि
मैं ये रीडिंग वुमेन के लिए कर रहा हूँ, तो जो नया आपका रिश्ता बनेगा, शादी होगी या कोई नया रिश्ता बनेगा, हो सकता है कि वो इंसान जो है वो द एम्परर हो, किंग ऑफ पेंटाकल्स हो, और आपकी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजरे। और ये भी हो सकता है, देखिए मैं ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए मैं जो दूसरा ऑप्शन जो मेरे माइंड में आ रहा है दूसरे लोगों के लिए, हो सकता है कि भी आप अपना इतना बड़ा बिजनेस शुरू करो, इतना काम शुरू करो कि आप में द एम्परर जैसी पावर हो, किंग ऑफ पेंटाकल्स हो, आपको किसी चीज़ की कमी ना रहे। तो जो भी आपको चीज़ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं। मैं लव से रिलेटेड आपके लिए मैसेज लूँगा। ये आपका थॉट था पहला, लव को लेके। अब मैसेज है, हे यूनिवर्स, कैप्रिकॉर्न वुमन के लिए क्या मैसेज है लव के लिए? वो कार्ड मुझे देना, मुझे ताकत देना कि मैं सही कार्ड ले सकूं, मुझे समझ देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से इंटरप्रेट भी कर पाऊं, एक्सप्लेन भी कर पाऊं। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। पूरा डेक की मेरे हाथ में आ गया। मैं देखिए आंखें बंद करके डेक उठाता हूँ, तो जैसे यूनिवर्स की विश है मैं उसी तरह से पहला कार्ड जो है आपके लिए लूँगा, बाउंड्रीज। लव मे चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम। ये जो नया प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ये हो सकता है आपकी जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज जो हैं, उनको चुनौतियां दे। कहने का बाउंड्री से ये मतलब होता है कि आपके अपने सपने होंगे, और हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, कई बारी फीमेल्स के सपनों को इग्नोर किया जाता है। उन्हें कई बार खास तरह की हायर स्टडीज़ के लिए रोका जाता है, शादी करने के बाद नौकरी के लिए रोका जाता है। हर किसी को नहीं, पर ज़्यादातर फीमेल्स के ऊपर पाबंदियाँ होती हैं। परसेंटेज जो है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है, बड़े शहरों में ही वो फीमेल को उस तरह की आज़ादी हासिल है, पर अदरवाइज़ वो आज़ादी उन्हें नहीं मिलती। तो आप, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा ये नेगेटिव एनर्जी थी डिप्रेशन की, तो आप अपने सपनों के साथ कंप्रोमाइज़ मत करिएगा उस प्यार के लिए। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। आप ज़िंदगी को जैसे जीना चाहते हैं, अपने पार्टनर को क्लियर करिए कि ये मेरे सपने हैं, मैं इस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ। मैं ये काम करना चाहती हूँ, मैं या मैं जॉब करना चाहती हूँ, या मैं घर सँभालना चाहती हूँ, या मैं इस किसी भी जो भी जिस तरह से भी आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हर एक इंसान का डिफरेंट तरह का एक तरीका होता है, डिफरेंट तरह के अलग-अलग सपने होते हैं। तो आप वो क्लियर करके चलिएगा कि आपकी बाउंड्रीज़ को जो है वो चुनौतियाँ मिल सकती हैं। जिस भी इंसान के साथ आप जुड़ेंगे, तो प्रोटेक्ट देम, उन्हें ज़रूर बचाइएगा। यदि आप उन्हें नहीं बचाएँगे, तो डेफ़िनिटली जब आप ज़िंदगी अपने तरीके से ना जी पाओ, तो फिर डिप्रेशन जो है वो कभी-कभार आ जाता है। मुझे अच्छा नहीं लगता ये शब्द इस्तेमाल करना, पर ये एक सच्चाई है। जब हम ज़िंदगी अपने तरीके से ना जी पाएँ, तो ऑफ़ कोर्स हम डिप्रेस्ड फ़ील करते हैं, और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। हाँ, पर अपने सपनों को छोड़ देना ये बहुत बड़ी बात है, उन्हें हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं एक जनरल मैसेज लूँगा। हे यूनिवर्स, कैप्रिकॉर्न वुमन के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है? हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड देना, मुझे ताकत देना कि मैं सही कार्ड ले पाऊँ, और मुझे समझ देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर पाऊँ। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये पूरा डेक की आ रहा है हाथ में हर बार। ये क्या हो रहा है यूनिवर्स? शायद पहले भी पहला कार्ड यूनिवर्स ने कहा था, यहाँ भी उसकी यही इच्छा है, तो हम पहला कार्ड लेंगे, द व्हील। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। मैं आपके लिए पहले पढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए एंजल है, एंजल्स आपके साथ हैं आपके सपने पूरे करने के लिए। यहाँ भी द एम्परर था, किंग ऑफ पेंटाकल्स था। तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी होने वाली हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ए फ्रेश न्यू स्टार्ट और द एंड ऑफ डिलेज। देखिए,
टैरो कार्ड रीडिंग की यही खासियत है। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि टैरो कार्ड्स किस इंसान के हाथ में हैं, तो बिल्कुल सही कार्ड्स आते हैं क्योंकि इनका संबंध जो है वो यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ है, डेथ और रीबर्थ। और देखिए ये व्हील है, जिंदगी का चक्र है। ए फ्रेश न्यू स्टार्ट और द एंड ऑफ डिलेज, एक नई शुरुआत होगी और जो चीजें डिले हो रही थी वो पूरी हो जाएंगी। सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, अचानक से नई डेवलपमेंट होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि किंग ऑफ पेंटाकल्स है यहाँ पे, एक काफ़ी द एम्परर है तो काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही जब ये कार्ड आया था कि इसके नीचे आया था फिर इसके बाद आया था, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि काफ़ी बड़ी चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में होगी। और जो लास्ट मैसेज कार्ड है, गाइडेंस कार्ड है, उसमें भी यही है कि अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस होगी, अच्छे के लिए होगी। उस वक्त भी मैंने शायद यही कहा था, द एम्परर कार्ड देखने के बाद, पेज ऑफ कप्स देखने के बाद, किंग ऑफ पेंटाकल्स देखने के बाद, कि आपकी जो रीबर्थ है वो पॉजिटिव होगी। ए वेरी पॉजिटिव चेंज, वाओ बहुत ही पॉजिटिव चेंज होगी इन योर लाइफ। ट्रैवल और ए न्यू व्हीकल, आप ट्रैवल भी करेंगे, कोई नया व्हीकल भी आप अपने लिए खरीद सकते हैं सुख सुविधा के लिए, क्योंकि किंग ऑफ पेंटाकल्स जो है वो आपकी किस्मत में है। तो आपको किसी तरह की कमी जो है वो नहीं रहने वाली। सिर्फ आप अपनी बाउंड्रीज़ का ध्यान रखिएगा, आपकी बाउंड्रीज़ को वो चुनौतियाँ जो है वो प्यार में ना मिलें, आप अपना ध्यान रखिएगा। ये एक जनरल रीडिंग थी। आपके जो भी हालात हैं, जो भी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं, जिस तरह की सिचुएशन है, आप उसके हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट कर सकते हैं। और यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, थैंक यू।